शुरू करते हैं। हमारा विषय चल रहा है संपत्ति, प्रॉपर्टी। अब इनकी पत्रिका पे विचार करें। इन्होंने पूछा है कि ये कब विदेश में अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। अभी ये दुबई में है। इनका जन्म दिनांक 2/6/1987, 22:45 पुणे। ठीक। तो सबसे पहले हम देखें चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का उपस्वामी कौन है? शनि। इसको नोट करेंगे। फिर शनि के सूचकों पर जाएंगे। जी, अब आप यहाँ पे देखिए, शनि 5, उसके बाद शनि 11, और फिर शनि 6, फिर 9, फिर 1, फिर 2। तो 11 से जुड़ा है शनि। ठीक है। और भूमि का कारक भी है, संपत्ति कारक भी बनता है, स्थायी संपत्ति का, क्योंकि शनि स्थिर है। अब एक बार ये देखें कि चौथे भाव का उपस्वामी कौन है? शनि। शनि किस राशि में मौजूद है? ओरिजिनल कुंडली में वृश्चिक राशि में मौजूद है ना। तो ये स्थिर राशि है, तो इनकी संपत्ति रहेगी। अब ये खरीदना चाहते हैं। अभी वैसे इनके पास अलग है, इंडिया में है, विदेश में लेना चाहते हैं, वहां प्रॉब्लम आ रही है। तो हम 4, 11, 12 के सूचक लेंगे। तो यहाँ नोट करें 4 का शुक्र है, सूर्य, मंगल। ओके। 11 का देखें तो राहु, शनि, मंगल। तो राहु और शनि को लिख लेते हैं, मंगल आ गया। 12 में है गुरु, है ना। तो अब 3 और 10 इसके उपस्वामी हो तो उनको हटा दें। जैसे कि यहाँ पर तीसरा भाव चतुर्थ से 12वां होता है, तीसरे भाव का उपस्वामी यहाँ पर सूर्य है। सूर्य के 4, 11, 12 का भी उपस्वामी है? नहीं है, तो सूर्य को हम इसमें से हटा देते हैं। फिर 10 का शनि है ना, लेकिन शनि चौथे भाव का भी उपस्वामी है, तो शनि को रहने देंगे। इस प्रकार हमारे पास शुक्र, मंगल, राहु, शनि, गुरु आए। तो इसमें राहु, गुरु और शनि धीमी गति के ग्रह हो गए। फिर हमने शुक्र को भी लिख लिया और मंगल को भी। अब दशा स्वामी को देखें। दशा स्वामी है सूर्य। तो सूर्य हमारा सूचक नहीं है, तो क्या वह रोलिंग प्लैनेट में आया है? आया है, ये रहा। तो सूर्य की दशा को विचार करेंगे। फिर भुक्ति स्वामी कौन है? राहु। राहु हमारा सूचक है। कब तक है ये? 12 सितंबर तक है। हाँ जी सर, अगर सूर्य रूलिंग प्लैनेट में नहीं आया होता और सूचक भी नहीं है, तो फिर हम इस दशा को कंसीडर नहीं करते। हाँ, अब देखिए दशा को, पर ये देखते कि दशा का काल कितना बचा है, ये भी देखना जरूरी है ना। हाँ, अब हमें अंतरा लेना, तो आरपी में सबसे प्रथम दर्जे का चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा सूचक नहीं है। फिर शनि आ गया, शनि हमारा है, लेकिन शनि अभी 12 मार्च तक है ना। और इनका बात चल ही रही है। अगर बात चल रही है तो हम यहाँ तक चलें 12 मार्च तक, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है। तो इस प्रकार से सूर्य, राहु, शनि फिक्स हो गया। अब हम गोचर में जाएंगे। चलिए गोचर को देख लेते हैं। डिस्प्ले गोचर। तो हाँ, ये 12 मार्च का गोचर, 12 मार्च का गोचर चाहिए हमें। यहाँ लाते हैं और ये आ गया। फिर प्रतिदिन से हम इसे पीछे ले लेते हैं। ये 12 मार्च। तो पहले धीमी गति के ग्रहों का गोचर देखें हम। तो राहु सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य हमने काट दिया। फिर शनि मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल सूचक है। अच्छा, गुरु को ले, तो गुरु के ही नक्षत्र में है। हाँ, गुरु के नक्षत्र में है, ये भी अच्छा हो गया।
ठीक है। अब शुक्र और मंगल को देखें, शुक्र चंद्र के नक्षत्र में, वो चंद्र के हमारा सूचक नक्षत्र नहीं है, और नहीं है। मंगल भी चंद्रमा के नक्षत्र में सूचक नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये शुक्र यहाँ आ गया। अब मंगल मंगल के नक्षत्र में आ गया और शुक्र शुक्र मंगल के नक्षत्र में आ मंगल गया। के ये समय नक्षत्र आ में रहा है 29/3/2022। 22। हाँ, तो हम कहेंगे कि इस मार्च के अंत में जो है आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 4, 11, 12 का संयोग मिल गया। ठीक, ये बात। सर ट्रांजिट के लिए आप डायरेक्टली 7 डेज या 15 डेज ऐसे ही कर लेते हैं क्या? हाँ, ये यहाँ पर है ना, देश के हिसाब से निकला, दिन, प्रति घंटा, प्रति हफ्ता, महीना, ये लिखा हुआ है ना। इस सॉफ्टवेयर में सुविधा है तारीख को आगे पीछे बढ़ाने की। नहीं, वो तो पता है सर, बट हाँ। आप जब चेक करते हो ना, हम्म। तो जैसे अपन ने 12 मार्च के बाद डायरेक्टली 29 का देखा ना ये। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें गोचर नहीं मिल रहा था। अच्छा, ना, एक दूसरे के नक्षत्र में नहीं आ रहे थे ना वो हमारे सूचक। ये बात, ठीक है ठीक है। और ये सर हुआ। जैसे अभी हमने दशा पे देखा, तो दशा मान लीजिए लंबी चल रही है, तो वो हाँ, हमारे सूचकों में भी नहीं है और हमारे रूलिंग प्लेनेट में भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हमें उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब उस दशा को हमें छोड़ना ही पड़ेगा हाँ, ना? क्यों? कारण क्या है कि ये घटना हाँ छोटी नहीं है, मकान जो है बड़ी हाँ चीज है। हाँ हाँ। है ना, इसलिए अब देखिए ना, सूर्य की दशा इनको 2026 तक 6 की है, वर्ष। हाँ। तो अभी और निकाल सकते थे। कई लोग मैंने देखा है संपत्ति लेने के लिए वर्षों से लाइन में लगे हैं, हो नहीं पाता। कई ऐसे भी हैं कि उनके पास प्लाट है पर मकान नहीं बना पा रहे हैं, हाँ जी। ये भी होता है। तो अब कई सर मैंने ये देखा है, प्लॉट भी है, मकान भी है, और हमारी हाँ पैतृक संपत्ति भी है, फिर भी रह नहीं पा रहे हैं किसी न किसी कारणवश, या तो वो किराए के मकान में है या गवर्नमेंट के में है। हाँ, उसकी एक वजह तो तो स्वयं का कामकाज, यानी कि परिस्थिति, कि अभी स्वयं के अच्छा उस मकान में नहीं जा सकते, जहां सरकार ने भेजा होगा वहीं जाएंगे। हम्म। है ना, ये भी होता है। फिर कभी बिजनेस ऐसी जगह है कि रहने का मकान पैतृक कहीं और बनाया है, लेकिन बिजनेस यहाँ चल रहा है, तो जा नहीं पाते। हम्म। ऐसे में वो किराए पे उठा सकते हैं या अपने लिए रख सकते हैं। हम्म। अब इनकी पत्रिका देखते हैं। पर सर मैम ने जैसे अभी पूछा कि पैतृक संपत्ति भी होती है, पर कुछ हाँ लोग नहीं जा पाते हैं ना, खुद हाँ, का होने के बावजूद भी, बिल्कुल। तो उसमें किस ग्रह का रोल होता है? ग्रह का नहीं रोल होगा, भावों का। क्योंकि ग्रह कोई भी हो, वो अपने भावों के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं। अच्छा, तो पैतृक संपत्ति के लिए अपन एट्थ हाउस देखेंगे। हाँ, अब जैसे मेरा खुद का जो है पैतृक संपत्ति यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, देवास में, लेकिन मेरा हाँ कार्य क्षेत्र इंदौर है, हाँ तो मैं चाहकर भी वहां जाके नहीं रह पा रहा हूँ। हाँ, तो आपका तो एट्थ में केतु है ही ना शायद। 8 का, आपका एट्थ में शायद केतु या कोई प्लेनेट है ना। देखिए ये रही, उससे क्या होता है 8th में केतु होने से? 8 के तो वो केतु उस कुछ भाव नहीं से अपने मेरा। को डिटैच करेगा ही ना। नहीं नहीं, मेरा जो है देखिए, 8 भाव में तो सूर्य बुध है, केतु तो चंद्र 12th में केतु केतु। वहां है। मैं 12th में है शायद सर आपके वहाँ। केतु 12th भाव में है, तो वो शयन सुख अच्छा, को, निद्रा को कम करता है, तो मुझे तो सर गहरी फिर नींद आती ही आपका, नहीं। हम्म, तो अगर आपके केस में अपन देखेंगे जैसे आप अभी समझा रहे थे, हाँ, तो तो आपका देखिए, नेटिव पास में होने के बावजूद भी आप नहीं रह पाते वहां, तो कार्य क्षेत्र आपका अलग है हाँ, इसलिए क्या? इसलिए यहाँ पर है ना, कार्य क्षेत्र ये इंदौर में है, ऐसा, तो मैं वहां से अप अच्छा, डाउन तो नहीं कर उसके लिए सकता, कौन तो सा यहाँ भाव पर है। देखेंगे? जी, वो थर्ड, तो कार्य थर्ड हाउस। क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जब आया है, तो जैसे उसने जो भी बताया, तो कार्य क्षेत्र देखिए बहुत दूर भी नहीं है और बहुत पास भी नहीं है, 35 किलोमीटर पर ही है घर, पैतृक मकान तो। हाँ हाँ हाँ, ये, तो उसके लिए थर्ड हाउस देखेंगे। हाँ, थर्ड हाउस है। फिर चौथे का संबंध 6 से हो जाए या 12 से हो जाए, हाँ, तो व्यक्ति फिर किराए के मकान में भी रहता है, तो किराए के मकान में ही रहता हूँ अच्छा, यहाँ पर। अब मेरा ओके सर। यहाँ देखिए कि इंदौर में भी फ्लैट है, ले रखा है, लेकिन मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ रहने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से दूर पड़ता है। तो मैं अगर वहां चला जाऊं तो मेरे शहर के क्लाइंट नहीं आते, वो थोड़ा आउटस्कर्ट में है शहर के, तो जब वहां बसावट हो जाएगी तब वहां जाएंगे,
ऐसा। तो उसके लिए 9th हाउस देखना पड़ेगा फिर, अगर आपका दूर पड़ रहा है तो। नहीं, दूर पड़ने की बात नहीं है, बस वही बात आ गई ना, परिस्थिति। परिस्थिति, हाँ, परिस्थिति देश ऐसी आ काल गई कि परिस्थिति वहां, आप हमेशा बोलते हाँ हो। बिल्कुल, वहां पे मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए, ठीक अब है सर। इनकी पत्रिका देख रहे थे, ये हाँ, इसकी डिटेल, ये सुमित है, अभी यूएसए में है ये वहां पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जो ले नहीं पा रहे हैं अभी तक। 19/2/1981, 11:12 देवास का इनका जन्म है। तो चौथे भाव का उपस्वामी इनका राहु है, तो जाहिर है इनका घर जहां कहीं भी रहेगा वो चर्च या ऐसे ही कोई मस्जिद के आसपास होगा। अब हम आ जाए चौथे भाव के राहु को देखें। राहु सूचक है 5 का, राहु सूचक है 4 का, और 11 का भी है। चलिए, तो इनका तो मकान संपत्ति जरूर तो बना होगा, सकते हैं, हाँ। बिल्कुल, है ना। अब कब कब के लिए हम 4, 11, 12 के इनके सूचक लें, ये तलाश कर ही रहे हैं अभी, तो हम देखें। तो 4 क्या देखिए, बहुत सारे ग्रह हैं, गुरु, शनि, केतु और सूर्य, मंगल, और चंद्र, राहु, चंद्र राहु, गुरु, गुरु शनि, शनि केतु केतु तीनों आ चंद्र, गए, चंद्र भी ये आ आ गया, गया। चंद्र भी आ गया। अब आ जाए 11 में, तो बुध 11 आ पे गया, बुध शुक्र, बुध, शुक्र भी आ गया, मंगल, मंगल आ राहु, चुका शनि है, सब आ गए। राहु तो 1, शनि, 2, 3, 4, सारे 5, ग्रह 6 आ गए सर। सारे ही आ गए। तो अब इसमें से तीसरे भाव का उपस्वामी है मंगल, तो मंगल को काट दिया। फिर 10वें का है गुरु, गुरु को भी हटा दीजिए, ये 2 कम हो गए, है ना। अब दशा चल रही है, इनको देखिए आप, दशा मंगल की दशा भी। चल रही मंगल की, तो मंगल हमारा, मंगल हट चुका है। मंगल हट गया, हम्म, लेकिन यहाँ आरपी में मंगल ये रहा, मंगल है सर। आया है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर भक्ति स्वामी शनि है, शनि 27 मार्च तक है। ऐसे में क्लाइंट से पूछना चाहिए कि क्या आप तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये निकट का समय है, अभी 2 महीने के बाद के ये। अगर वो बोलता है अभी कोशिश नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे, तो बुध पे आ जाएंगे। बुध हमारा सूचक है ना। तो शनि के बजाय हम यहाँ बुध को ले, लेकिन सबसे मजबूत तो शनि रहेगा, क्योंकि मंगल शनि दोनों ही संपत्ति के कारक हैं, तो अचानक इनका काम हो सकता है। हाँ, चलिए, मंगल शनि को हमने भुक्ति के रूप में लिया, तो अब अंतरा में पहले दर्जे का कार्य चंद्रमा है, वो निकल चुका है। फिर शनि है, शनि भी अभी नहीं आने वाला। फिर गुरु है, जी हाँ, तो गुरु आ गया तीसरे दर्जे का, और गुरु आ रहा है 1 फरवरी से 22 में, 27 मार्च के बीच में। हमें 1 फरवरी से देखना है ना, 27 मार्च तक के बीच का गोचर। तो अब हम यहाँ गोचर में चलते हैं, और तो फरवरी का महीना चाहिए, ओके, ये आ गया, और हमें तारीख 1 तारीख ही, तो ये 1 फरवरी ले आते हैं। अब इनमें धीमी गति के ग्रह हमारे पास शनि, राहु और केतु हैं। राहु केतु है, तो शनि शनि है चंद्रमा के नक्षत्र चंद्र में, के, सूचक है ना। सूर्य, राहु सूर्य के नक्षत्र में सूचक है, सूचक केतु है, शनि के नक्षत्र में वो भी सूचक है, सूचक है, बहुत अच्छा हो गया। शुक्र को देखें तो अपने ही नक्षत्र में सूचक है, वो भी सूचक है। हाँ। बुध गुरु कट सूर्य के चुका है, नक्षत्र में, ये बस इनका फरवरी में ही सूचक काम हो जाएगा, फरवरी जैसे स्टार्ट होगा इनका काम, है ना। ये अब दशा भुक्ति अंतर की बात करें तो मंगल शनि जो है स्वाभाविक अशुभ ग्रह माना जाता है, तो उस वक्त इनको कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन कब, जब ये शनि 6, 8, 12 का भी सूचक निकलेगा, तो अदरवाइज नहीं। तो हम यह शनि के सूचकों को यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, नाड़ी टेबल से भी पता लग जाएगा। ये देखिए, शनि में कहीं भी बुरे भाव नहीं है, बल्कि 4, 11, 12 का अच्छा संयोग है ना। ये तो 5, 10, 11, 4, 4, 11 का सूचक है, 6, 8, 12 नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं जाएगी।
मंगल इनकी दशा स्वामी, वो भी 4-11 बता रहा है, और शनि में 4-11-12 जुड़ गया, तो 100% इनका ये काम हो जाएगा। हमने गुरु लिया था अंतरा स्वामी, गुरु में भी 4-11-12 का संयोग है। सर इसमें 5-12 है, पर जबकि हाँ 8 नहीं है, इसलिए शनि के सब हाँ, अब देखिए अच्छे हैं, 5, ऐसा अपन कह सकते हैं। हाँ 5-10 भी आया है इसमें, तो 3-5-6-10 अगर जुड़ते हैं तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आप कोई पुरानी संपत्ति बेच के नई संपत्ति लेंगे, क्योंकि संपत्ति बिक्री के भाव भी आ गए, है ना, ये भी हमने देखा। अब आगे तो इस प्रकार से ये इनका भी निकाल दिया, है ना। अब बात करते हैं संपत्ति के मामले में वाहन की, क्योंकि वाहन भी आपकी संपत्ति है। सर एक चीज पूछा है, एक हाँ जी, केस है, इन्होंने हाँ क्या किया, अपनी पैतृक संपत्ति अभी रह उसी में रहे हैं, हाँ बट इन्होंने बैंक लोन ले लिया, 2 भाइयों की संपत्ति है, ठीक बैंक है, लोन ले लिया है, हाँ तो अब ये बैंक लोन दे नहीं रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि मकान ले ले बैंक कुछ सालों बाद, हाँ, तो जब्त हो जाएगा, जब्त हो जाएगा वो। जब्त होगा तो दशा भुक्ति अंतर, है ना, दशा हम्म, लंबी चलेगी, तो भुक्ति स्वामी और अंतरा स्वामी में यदि 6-8-12 आ गए तो मकान जब्त कर लिया जाएगा। तो ये, हाँ ये कैसे, मतलब सर इसको देखें क्या, कैसे मतलब इनका मकान जब्त हो सकता है या ये भर हाँ देंगे चलिए लोन? बताइए। ये है 26, सॉरी 12/9/1972, 12/9/1972, 1972, हाँ सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, ओके, हाँ प्लेस है वाराणसी। VARANASI, वाराणसी, ओके, ये आ गया, है ना, ठीक है। तो अब जबकि इनके पास संपत्ति है तो हम सीधे दशा में चले, दशा चल रही है बुध की, बुध सूचक है 2-11-12, 3-10-11 का, ये है ना, केपी से भी ये मिलेंगे, तो ये तो कोई बुरा नहीं है। फिर चंद्रमा का अंतर है, तो चंद्रमा में जाए तो ये सूचक है 2-4-5-8, है ना, और अब बुध के और इनको मिला लें तो आपको 5-8-12 का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो इसलिए हानि के भाव तो हो गए। अब चंद्रमा चल रहा है 2023 तक, है ना, तो अब उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल का अंतर, मंगल में 4-11-12 अच्छा योग है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर राहु में भी 5-8-12, यहाँ पर इनको कुछ हानि हो सकती है, ये स्वाभाविक अशुभ ग्रह है, तो ये समय आए, ये समय तो 28 जनवरी तक का ही है, ये लिखा। हाँ, फिर राहु आएगा, राहु तो 100% 5-8-12 दे ही रहा है, ये कब है, 28 जनवरी से 16 अप्रैल के बीच में, ये ठीक नहीं इनके लिए, कब बता दीजिएगा, क्योंकि स्वभाव अशुभ ये ग्रह। एक्चुअल में वो कह रहा है, वो 2 भाइयों के बीच में नहीं होता, तो वो ऐसे हाँ कहते हैं कि हम दे देंगे, पर इनके छोटे भाई को शक है कि ये शायद नहीं भरेंगे, अच्छा, ऐसा चल हाँ रहा तो है, इनके धन हानि और कर्जा चुकाने के भाव दिख रहे हैं, तो ऐसे में चुकाने इनको के भाव लिखित दिख रहे लिखित डॉक्यूमेंट करके देना चाहिए कि ना भाई अब राइटिंग में हैं। दे दिया, वो ये सर रहता है इसमें ना कि राहु में सूर्य का जो है उसमें 112 भी आ रहा है, तो शायद इसमें ऐसा हो सकता है कि ये खुद होके ही, यानी खुद इनकी वजह से ही खुद का नुकसान हो। हाँ 5-8-12 है तो वो तो आ ही गया, नुकसान तो होना ही है ना। अब देखिए ना, इनके संपत्ति के भाव, चतुर्थ भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि पड़ गई, तो मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर ठीक है, सूर्य के साथ बैठा है वो भी अच्छा है, लेकिन शनि जो है स्थान में तो सही रखता है, दृष्टि से प्रॉब्लम पैदा करता है, खराब होता है। तो ये रुकावट का कारक है इनका। तो क्या लगता है सर, ये दे देंगे या नहीं देंगे? ये लोन चुका देंगे ना, चुकाने के भाव आ रहे हैं, क्योंकि खुद व्यक्ति के हानि के भाव दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ तो चुका तो देंगे ये, हाँ, और इनके 4-11 पर अच्छा इसमें ऑपरेट है। लग्न भी सिंह लग्न है, हाँ जिसमें कि रवि यानी कि सूर्य भी अपनी राशि का है, यानी हाँ लग्न अच्छा हो गया, मंगल भी उसका यही है, जैसे अच्छा हो गया, मित्र हो गए बुध अच्छा मंगल। प्लैनेट है ऐसे, और उसके 4th एस्पेक्ट अपनी राशि पे जा रही है ना, हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन अब शनि की तो दृष्टि फिर भी भी पड़ उनको गई है, नुकसान उठाना ही पड़ेगा।
वो शनि की दृष्टि आ गई ना। अच्छा अच्छा अच्छा, दृष्टि की वजह से शनि की हाँ। 7th एस्पेक्ट आ अच्छा, ये इसमें बात हम देख रहे हैं सर 7th हाउस उतना एक्टिवेट नहीं है और इन्होंने अपना जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो वो कंस्ट्रक्शन 10वें का। भाव को देखा जाता है। 10वें भाव का देखिए कौन है, शनि, अच्छा, है ना। शनि। तो शनि को देखिए, शनि का संबंध 7 यानी बिजनेस से भी हाँ, और सब 6 बिजनेस से सर्विस से है, भी है। नो सर्विस से भी है। ये बात है ना। अब और दशा में चौथे चले, हाउस को देख रहा है सर, तो हो हाँ, सकता है इसीलिए अब प्रॉपर्टी के अब बिजनेस दशा में में चले, कंस- दशा बिजनेस के लिए अच्छी है। तो यूं देखा जाए तो बुध के सूचक 2, देखें 11 तो 2, अच्छे 10, दिख रहे 11 हैं। बहुत अच्छी बात है। हम्म, हम्म, 100% फायदा है। फिर हम्म, चंद्रमा की भुक्ति में 2, 4, 5, 8 है। तो ये हम्म, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम रहेगा इनको अभी। हम्म, तो ये कब तक रहेगा, 2023 तक। फिर मंगल आ जाएगा, मंगल में 4, 9, 10, 3, 10, 12 है। 100% ये भाव बहुत शुभ है। तो अब बुध के और मंगल के भावों को मिला लेंगे आप, दोनों लग्न में ही बैठे हैं, ये संपत्ति का निर्माण अवश्य करेंगे। नहीं, इन्होंने बहुत संपत्ति बना ली पर पैतृक संपत्ति को पे ही लोन उठाया है, अपनी पर्सनल संपत्ति पे नहीं उठाया है। हाँ वो समझदारी भी करी, क्योंकि वो तो मिलना नहीं है तो लोन से उठा लो। अच्छा नहीं है। मिलेगी, क्यों नहीं होगी ना, क्योंकि इनके हाँ, फादर ने दे दिया है कि भाई तुम लोगों का है, तुम लोग जाना। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। तो अब उसमें नुकसान में तो छोटा भाई है ना, मान लो नहीं चुकाएंगे तो इनको तो पैसा बैंक से भी नहीं चुका है। वो ऐसी डीड बनवाना पड़ेगी दोनों को मिलके, है ना। हम्म, डॉक्यूमेंट के थ्रू काम हो जाएगा इनका। वही है। इनको तो पैसे पैसे की कोई कमी नहीं, इनका सब बढ़िया है। खूब धन का उतार चढ़ाव देखा इन्होंने। और शुक्र हाँ, इनका 12वें भाव में है। बस संतान की तरफ से थोड़ा निराशा मिलेगी इनको, अच्छा, क्योंकि गुरु पीड़ित है राहु से पंचम भाव में। गुरु पंचम भाव में संतान से अच्छे संबंध नहीं रहने देता है। संतान अच्छी इंटेलिजेंट भी हो तो काम नहीं आती। सर पर ओवरऑल चार्ट में 5 और 12 का कॉम्बिनेशन नियर अबाउट सभी प्लैनेट्स में है, हाँ, लेकिन सिर्फ 10, मंगल 11 का छोड़े भी तो। है। 10, 11 का भी है। अब सबसे बुरा क्या है, राहु। क्लियर कट 5, 8, 12, 9, 10, 11 है ही नहीं ऐसा। तो बुध में जब राहु का इनको आएगा अंतर, तब वो इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी होगा, जैसा मैंने नोट्स में बताया आपको, है ना। हाँ, अभी तो आएगा सर, हाँ, नहीं आने जो ही वाला नोट्स है सर। इन द सेंस क्या टर्निंग पॉइंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता अब है क्या? देखिए यहाँ पर राहु अगर 5, 8, 12 लेके बैठा है तो नुकसान वाला है ना, ये नुकसान वाला आएगा पॉइंट। सूचकों पर निर्भर करता और है। अगर 5, 8, 12 के साथ अगर समझो 11 भी होता तो क्या अपन तो उसको विपरीत राजयोग में हाँ, ले सकते थे? तब ये तो बोलेंगे कि थोड़ी ये, राहत रहती। हाँ, राहत रहेगी, अपने आप को ये बचा लेंगे, पूरी तरह से नहीं डूबेंगे। पर यहाँ तो है ही नहीं, 5, 8, 12 ही है पूरा। हाँ, ये प्रॉब्लम है। फिर ये मेमोरेबल पॉइंट रहेगा उनके लिए, सबक मिलेगा। बट सर हाँ 11 बुध जो वो है दशा स्वामी, वो तो 11 दे रहा है। हाँ, उसके पास है ना, 10, 11 है। तो मैंने आपको हाँ, बताया था कि जब दशा स्वामी का सिर पर हाथ अच्छा हो तो आने वाली तो भुक्ति यदि खराब होगी तो कोई ज्यादा बुरा नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, पार हो जाते हैं। ये बात है। अगर इसका उल्टा होता कि दशा स्वामी खुद ही राहु होता, अब बुध आ जाता, तो कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं हो पाता। लाभ होता परंतु मनमाफिक नहीं होता ऐसा। सर लग्न में भी बुध आदित्य बना है ना, बुधादित्य योग वाला तो जीवन में भारी भूल करता है, ये मेरी खोज है। तो ये तो ये लग्न आप में ही है। हाँ, कहीं मतलब पर भी हो, कैसी किसी भी भाव में अ, बन जाए, तो उसको सर कोई ये ऐसी ये भूल ये होती। डिपेंड करता है अरे कि जिस मोस्ट ऑफ भाव। द 90% चार्ट्स में होता है। बिल्कुल होता हाँ, है, और वो कोई लाइफ में ऐसे भूल करता है जो उसको जीवन भर बड़ा अफसोस रहता है, ये कैसे हो गया मुझसे। और सर ये क्या बोलते हैं, जैसे कि जिस भाव में बना है, क्या उस भाव से रिलेटेड भूल करेगा नहीं या नहीं, फिर क्या? वो कोई सी भी हो सकती है, मैंने देखा अच्छा, अच्छा। है ना। हाँ, ठीक है। अब हम लेते हैं इसी पे चतुर्थ भाव। देखिए संपत्ति का भाव भी है। हम्म, चतुर्थ भाव संपत्ति का भाव भी। अब संपत्ति में हम्म, आपका मोबाइल भी आपकी संपत्ति है, 2 व्हीलर 4 हम्म, व्हीलर सब संपत्ति है।
कुछ लोगों के पास एक से अधिक वाहन भी होते हैं, हाँ, है ना, ये सब है। तो चौथे भाव का उपस्वामी, जैसे इस चार्ट में हम देखें, चौथे भाव का उपस्वामी शनि है। शनि को हम देखें किस राशि में है, वृश्चिक राशि, स्थिर राशि में, है ना। तो इनके पास एक वाहन तो रहेगा ही रहेगा, और स्वयं का वाहन चलाने के लिए शनि का संबंध होना जरूरी है। जबकि गुरु होगा तो ड्राइवर रखता है व्यक्ति, और वो कब रख पाएगा, जब उसके धन भाव अच्छे होंगे। तो और चौथे भाव का स्वामी यदि चर राशि में हो या द्विस्वभाव राशि में हो, और 4, 11, 12 से भी जुड़ा हुआ हो, है ना, और शुक्र से संबंध रखता हो, तो वाहन प्रदर्शित होता है। अकेला शुक्र भी यदि 4, 11, 12 या 4, 11 से संबंध रखता है, तो विलासिता की वस्तुएं प्रॉपर्टी के रूप में आती रहती, ये भी देखा। अब मोबाइल को हम संपत्ति के लिए इसलिए हटा देते हैं क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है कि सस्ते में भी मिल जाता है और महंगा भी मिल जाता है। तो इसको हम बड़ा वाहन के या संपत्ति के तौर पर हटाते हुए हम वाहन को ले लेते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर। सर गोल्ड को नहीं देख सकते? गोल्ड यहाँ पर दूसरा भाव जुड़ता है, द्वितीय भाव। अच्छा, द्वितीय भाव बहुमूल्य धातु का है। अच्छा। अगर हमें गोल्ड देखना हो चाहिए ना सर? हाँ, और 4 भाव का उपस्वामी जो है पशु राशि में हो, 4 पहिए में, 4 जैसे कि सिंह राशि चतुष्पद राशि है, तो वो 4 पहिया को बताता है। वृश्चिक राशि जो है मंगल की, वो भारी वाहन को बताती है। जबकि चौथे भाव का उपस्वामी यदि जल राशि में होता है तो जहाज हो, याट हो, है ना, बोट हो, उसको सूचित करती है। ये भी देखने में आया। चौथे भाव का जैसे मेरा सर ये क्वेश्चन था, जैसे गोल्ड भी हमारा सर एक संपत्ति है, वो तो हाँ, लेकिन देखिए और... वो आप बार बार खरीदते बेचते नहीं है, वो तो आपने एक बार लेके रख ली। हाँ, स्थिर संपत्ति एक तरह से। हाँ, और वाहन चलायमान है और इसकी कीमत कम होती, डेप्रिसिएशन होता है। हाँ, ये बात है। और चौथे भाव का मैंने देखा, अगर ये वायु तत्व की राशि में होता तो व्यक्ति हवाई जहाज तक भी रखता है, पर कब, जब उसकी पत्रिका में सारे अच्छे भाव, धन भाव चल रहे हो। हाँ, तब जैसे तो अंबानी के पास हो, बिरला के पास हो, ऐसे लोगों के पास। फिर चौथे भाव का उपस्वामी यदि छठे से भी जुड़ता है तो वाहन लोन पर भी लिया जाता है, किस्तों पर लेना, है ना, ये भी होता है। तो पहले भाग्य में वाहन देख लिया, और उसके बाद जो है फिर हम दशा भुक्ति अंतर में देखते हैं। कई बार ये देखा कि चौथे भाव का संबंध 4, 11, 12 किसी से ना हो, तो वाहन तो ऐसी चीज है कि कोई बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में सेकंड हैंड भी मिल जाता है, 10-20 हजार में भी गाड़ियां मिल जाती हैं। जितने का आपका मोबाइल आता है 20 हजार का, 20 हजार में सेकंड हैंड बाइक भी आ जाती है ना। लेकिन नई बाइक लेना हो तो लाख रुपए के आसपास आती है आजकल, भाव बढ़ गए इनके। फिर चौथे भाव का उपस्वामी अगर द्विस्वभाव राशि से संबंधित रखता हो तो इसके पास एक से अधिक वाहन भी होते हैं। और अगर चौथे भाव का उपस्वामी द्विस्वभाव राशि से संबंध रखते हुए तीसरे भाव को भी सूचित करता है, 3, 11 को, तो ऐसा व्यक्ति बार बार वाहन बदलता रहता है। और चौथे भाव का उपस्वामी यदि 3, 8 और 12 का सूचक निकले तो ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना रहती है, उसको सावधान रहना चाहिए। जैसे इनके तो 8वें भाव का उपस्वामी राहु है, अब देखिए इनके चौथे भाव का शनि है। अब हम इसमें शनि को सूचक के रूप में देख लेते हैं। तो शनि सूचक है इनका, शनि इनका 6 का है, तो 4 जुड़ गया 6 से, है ना। तो कर्ज के रूप में वाहन लेंगे, वाहन के लिए लोन लेंगे, या संपत्ति होगी उसके लिए भी लोन आ गया। अगर हम वाहन की कर रहे हैं तो वाहन पर ही फोकस करें। फिर यही शनि जो है 9 का भी है, 10 का भी है, 10 का भी है। हाँ, और यहाँ पर 9, 10 का भी है। तो एक चीज तो जुड़ी गई इसकी कि ये लेंगे जरूर, है ना। यहाँ पर 3, 8, 12 से नहीं जुड़ा है तो एक्सीडेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथे भाव का उपस्वामी इनका जो है हमने देखा वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में, है ना। तो ये मंगल की राशि में है तो वो स्थिर राशि हो गई, एक वाहन तो इनके पास रहेगा। फिर चौथे भाव का उपस्वामी यदि यहाँ पर शुक्र होता
या शुक्र 4, 11, 12 से जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति विलासिता की सामग्री बहुत खरीदता है, उसके घर में अच्छा फर्नीचर भी होता है। अब फर्नीचर में भी क्या है, आजकल कोई कहे कि मेरा फर्नीचर इतना महंगा है, मान लीजिए 2 लाख का फर्नीचर, और किसी के पास जो है 60-70 हजार का फर्नीचर है, लेकिन उसका लुकिंग जो है वो 2 लाख के फर्नीचर के बराबर है। अब हाँ सर, ये कैसे देखिए, जैसे मैंने ये चीज हाँ, देखी है, जैसे कुछ लोग उनके पास नहीं है बट वो हम्म, रहते इतने सिस्टमेटिक हैं कि एक लगता है कि पॉजिटिव फीलिंग आ रही। कुछ लोग लाखों का वही फर्नीचर है, घर हाँ, एकदम एकदम बहुत वैसा कर रखा, पर वो फीलिंग नहीं होती। वो उसका तो लग्न वो को देखेंगे हम। लग्न जो है ना, अगर 1, 4, 3, 5, 9 मतलब विषम संख्याओं से जुड़ा हुआ होता तो बहुत अच्छा रहता है, लविंग केयरिंग नेचर भी होता है। फिर चतुर्थ अच्छा। भाव घर का है, चतुर्थ भाव का उपस्वामी यदि शुभ ग्रह निकलेगा, गुरु होगा, शुक्र होगा, बुध होगा, चंद्र होगा, तो उसके रहन सहन अच्छा ही दिखाई देगा, ये देखा। जबकि शनि राहु केतु में उसके घर में इधर उधर सामान पड़ा रहना, पुराना सामान अधिक मात्रा में होना, ये भी रहता है। कुछ तो एंटिक आइटम भी ले आते हैं, है ना। आजकल ये बड़े लोगों में तो एंटिक आइटम का खास वो हो गया है कि कोई पुरानी से पुरानी चीज लाते हैं और फिर हाँ, वो क्रेज। एंटिक आइटम के रूप में ये है। और चौथे भाव का उपस्वामी यदि 3, 8, 12 भाव से संबंधित हो, और केवल 3, 8, 12 से, मैंने बताया एक्सीडेंट होगा। अब दशा भुक्ति अंतर में जब हमने देखा कि 4, 11, 12 आया तो उस व्यक्ति ने वाहन खरीदा, लेकिन अगले समय जो है अंतरा में 6, 8, 12 आ जाता है तो उसका वाहन चोरी भी हो जाता है। आपने देखा कहीं कहीं नई की नई गाड़ी चोरी हो जाती है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भी हो जाता है। फिर संपत्ति की बात करें तो फार्म हाउस भी संपत्ति है। तो चौथे भाव का स्वामी यदि पृथ्वी तत्व की राशि में हो, चंद्र और गुरु से संबंधित हो, क्योंकि गुरु विस्तार का कारक है और चंद्रमा सुंदरता का, तो जातक को फार्म हाउस का भी लाभ मिलता है, ये भी देखा, है ना। फिर चौथा भाव हमारे घर के बोरिंग का भी है, क्योंकि ये पाताल का भाव है। तो हम चौथे भाव का उपस्वामी यदि जल राशि में होता है या साथ में चंद्रमा, शुक्र या गुरु के साथ हो, तो जो है बोरिंग कराने पर पानी निकलता है। जनरली ऐसे प्रश्न में कि क्या बोरिंग करवा रहा हूं वहां पर पानी निकलेगा, तो हमें प्रश्न कुंडली को काम में लेना चाहिए, और तब चौथे भाव का संबंध सीधा जल राशि से हो, चंद्र शुक्र गुरु से हो, तो पानी निकलेगा। अब पानी किस प्रकार का होगा, तो ये मैंने नोट्स में आपको बताया कि चौथे भाव का उपस्वामी तब यदि सूर्य होगा तो पानी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, यदि चंद्रमा होगा तो गंधक की मात्रा अधिक होगी, सॉरी मंगल होगा तो गंधक की मात्रा अधिक होगी, जलन देता है ना इसलिए। शनि होगा तो आयरन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, गुरु रहेगा तो फास्फोरस का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, चंद्र रहेगा तो चंद्र नमकीन है, समुद्री पानी, तो नमक का परसेंटेज अधिक होगा, खारा पानी निकलेगा, और शुक्र होगा तो मैग्नीशियम अधिक होगा, ये बात ठीक। तो दशा भुक्ति अंतर में वाहन लेने के बाद यदि आपको 6, 8, 12 दिखे, तब समझ जाइए कि वाहन में समस्या आएंगी, बार बार रिपेयरिंग पे जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग पूछते हैं क्या ये वाहन मेरे लिए शुभ है, तो ले तो लिया, अब आने वाली दशा भुक्ति अंतर में 6, 8, 12 तत्काल दिखाई दे तो अशुभ है। लेकिन अगर साल 2 साल बाद का दिखता है तो हम उसको अशुभ नहीं, एकदम से वो नहीं कहेंगे कि भाई आपका ही खराब है, क्योंकि साल 2 साल बाद गाड़ी में काम निकलना एक स्वाभाविक बात है। ये व्यक्ति के वाहन चलाने पर भी डिपेंड करता है, कुछ लोग बड़ा रफ चलाते हैं, है ना, ये बात। फिर चौथा भाव जीवन का अंत भी है, इसको पाताल लोक भी कहते हैं यहीं पर। तो चौथे भाव का उपस्वामी यदि पीड़ित हो जाए, जैसे कि यहाँ पर चौथे भाव का उपस्वामी शनि वो मंगल के साथ है, तो इनको मृत्यु समय दर्द की प्राप्ति होगी, समस्याएं रहेंगी। छठे भाव में भी है, रोग देगा, ब्लड से संबंधित रोग दे सकता है, बोन मैरो से मंगल है संबंधित इसीलिए। रोग दे सकता है, ऐसा भी होगा। ये पत्रिका आज ही आई थी और मैंने इनको कहा कि आप सरकारी सर्विस में हैं और शिक्षा से जुड़े होंगे, इन्होंने दिखाई थी, मैंने इनको ग्रुप में आज ही जोड़ा है, ये भी ज्योतिष सीख रहे हैं। तो देखिए कैसे बताया, 10वें भाव का उपस्वामी यहाँ पर शनि है।
शनि के सूचक देखिए 6 9 10, 6 9 10, मतलब सर्विस तो पक्का है। फिर छठे भाव को पलटा के देखा, राहु है, राहु 3 6 11 5 भी जुड़ गया, तो पंचम भाव का होता है सरकारी सर्विस। पंचम भाव सरकारी सर्विस के लिए पंचम का जुड़ना आवश्यक है। फिर इनकी पत्रिका में आप देखिए 6 11 6 11 अधिकतम है, तो जॉब में तो, लेकिन 5 9 5 9 भी है, तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं कि 10 का संबंध 6 9 10 से है ना। ये फिर इन्हें पूछा है क्या मैं ज्योतिष कार्य कर सकता हूं, तो सबसे पहले त्रिकोण को चेक किया, त्रिकोण में मुझे गुरु मिल गया, तो मैंने कहा आप ये कार्य कर सकते हैं, है ना, ज्योतिष संबंधी। और त्रिकोण में अगर गुरु नहीं होता सर तो गुरु क्या नहीं नहीं कर होता सकते? है, गुरु नहीं होता है तो शुक्र भी होगा तो कर सकते हैं, और अगर ये दोनों ना हुए तो यदि इनके 10वें भाव का संबंध 5 और 9 से हो जाए तो भी कर सकते हैं, क्योंकि और सर पंचम एक भाव होता है ज्योतिष शौक का मतलब होता है। हॉबी के रूप में, और एक प्रोफेशनल होता है, तो वो प्रोफेशनल कैसे? बनाना हो आपको उसको, हाँ। तो ये पंचम भाव हो गया आपका ज्योतिष का, और नवम भाव भी ज्योतिष का, तो दोनों को देखें क्या वो 10वें से संबंध रखते हैं, तो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ इनका पंचम में गुरु है, पंचम का गुरु है, तो गुरु का आपने देखा ये 7 8 11 आ गया, 6 आ गया, 5 नहीं आया, तो 9 को देखिए, 9 का राहु है, और राहु जो है जुड़ जाता है 11 से, 5 से, 9 से, 3 से भी है, जो बातचीत का भाव है। एक ज्योतिष का कम्युनिकेशन भाव मजबूत होना चाहिए, हर एक ज्योतिष का तीसरा भाव मजबूत होना चाहिए। तीसरा भाव मजबूत ना होने के कारण ही लोग ग्रुप में लिख नहीं पाते, विचार अभिव्यक्ति का भाव है, चुप हो जाते। जैसे अभी पत्रिका डाली थी कितनी आसान थी कि उस व्यक्ति का आर्थिक स्थिति अभी कामकाज कैसा होगा, ढेर सारे 5 8 12 दिख रहे थे, साथ में 11 भी था, तो बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। तो इनके वाहन की केतु बात को भी कहते हैं ना ज्योतिष का कारक, देखिए केतु को? केतु धार्मिक कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण हैं, ये ज्योतिष के कार्य से जुड़े हुए हैं। ऐसा जैसे इनका त्रिकोण में केतु आ गया सर, वो तो अच्छी बात है, कर्म कांड में भी है, हाथ अजमाएंगे। तो कई ज्योतिषी जो है केवल प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ पूजा पाठ भी कराते हैं, तो कुछ स्टोन ही देते हैं, तो कुछ और नई किसी प्रकार के की चतुर्थ में आ जाओ तो? चतुर्थ में क्या, चतुर्थ से उसका चतुर्थ में संबंध ही केतु आ नहीं जाए तो? नहीं, चतुर्थ से उसका संबंध नहीं ना ज्योतिष के भाव का, वो तो संपत्ति के भाव में आ गया, पंचम और नवम है ना, ये जुड़ेगा। चतुर्थ में केतु आ गया तो सामने राहु आएगा, तो माता पिता में से किसी एक का सुख जल्दी समाप्त हो जाएगा, मतलब उनको अधिक समय जीवित रहना चाहिए तो कम समय रहेंगे, ऐसा। तो यहां तक हमने वाहन का भी देख लिया। अब आप जैसे जैसे उसका प्रयोग करते जाएंगे मिलता जाएगा। कोई व्यक्ति पूछता वाहन कब खरीदूंगा, तो पहले वही देखना आपको चतुर्थ भाव, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कुंडली पर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। सेम रूल्स हमें प्रश्न कुंडली पे अप्लाई करने हाँ, हैं? सेम रूल रहते हैं, नियम वही है। प्रश्न कुंडली में जन्म समय उसकी स्थान की प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर सर ये प्रश्न कुंडली किसी ने दी है अगर, तो एक प्रश्न जो दिया है उसमें बस हम वही देखें या और भी प्रश्न वही देख जो सकते हैं? पूछा गया वही देखिए। अच्छा। अभी प्रश्न